Hey guys, it's Blue Pirate here और आज हम बात करने वाले हैं टीम डूम पेट्रोल के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं रीकैप के दौरान सभी कैरेक्टर्स पे फोकस नहीं कर सकता, इसीलिए मैं टीम एनालिसिस बनाता हूँ जिससे आप लोगों को परफेक्ट नॉलेज मिल सके कि कौन सा कैरेक्टर कितना पावरफुल है और उसकी हिस्ट्री क्या है। वैसे ये काम मैं मार्वल शोज के साथ भी करने वाला था, पर उनके पास परफेक्ट टीम नहीं है। I mean 2 या 3 टीम मेंबर्स ही हैं, तो मैंने सोचा एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा डिफेंडर्स के टाइम और उसमें सभी लोगों को इंक्लूड कर लूंगा। अभी बात करते हैं डूम पेट्रोल के बारे में। तो उसका सेकंड सीजन हमारे पास जून एंडिंग से पहले आ जाएगा। ये शो मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया है और रियली बहुत ऑसम है। तो चलिए इसके टीम मेंबर्स के बारे में जानते हैं और स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। नंबर 1, नाइल्स कोल्डर aka द चीफ। नाइल्स एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर है। नाइल्स के पास बहुत ही हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स हैं। उनकी रिसर्च को स्टार लैब्स में भी यूज किया जाता है और उन्होंने ब्यूरो ऑफ द ऑडिसी में भी काम किया है। नाइल्स चल नहीं सकते हमारे प्रोफेसर एक्स की तरह, पर उनका दिमाग बहुत पावरफुल है। नाइल्स की एज नहीं बढ़ती और ये खोजने के लिए उन्होंने पूरा कनाडा हिला के रख दिया था। उनके पास कोई पावर्स नहीं है, पर उन्होंने एक दिमाग को मशीन में डालकर जिंदा किया, एक ब्रोकन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ठीक किया और एक चलते फिरते रेडियो एक्टिव बॉम्ब को 60 साल तक संभाला, जो बात औसम है। नंबर 2, क्लिफ स्टील aka द रोबोट मैन। क्लिफ एक नास्कार रेसिंग ड्राइवर है और अपने काम में बेस्ट हैं। उनका पास बहुत ही बेकार था क्योंकि वो अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे, वो भी अपनी डॉटर की नैनी के साथ, और बाद में एक एक्सीडेंट में उसने अपनी वाइफ और अपनी लाइफ गवा दी। सिर्फ उसकी डॉटर ही सोलो सर्वाइवर थी और उसके ब्रेन को नाइल्स ने अपने अंडर ले लिया। ये इंसिडेंट हुआ 1988 में और 1995 में नाइल्स की मेहनत फाइनली रंग लाई, जिससे रोबोट मैन अलाइव हुआ। कैप्टन लैरी ने उसे ट्रेन किया और जेन उसकी बेस्ट फ्रेंड है। Don't talk to me! Okay, Jane. I'm not Jane, you fucking hammerhead! नंबर 3, रीटा फार aka द इलास्टिक गर्ल। रीटा एक हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस थी और सबसे ज्यादा वो 50s में फेमस थी। अफ्रीका में हुई एक मूवी शूटिंग के दौरान ये हादसा हुआ जिससे वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ गई और उसकी बॉडी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिगड़ गया। वो इस तरह का ब्लूप बन गई और बाद में उससे फिल्म में मिलना बंद हो गया। जब भी लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, तब वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाती। जब चीफ ने उसकी हेल्प करने का फैसला लिया, तब से रीटा ने डूम मैनर ज्वाइन कर लिया। वो डूम मैनर में लगभग 17 साल से है और लैरी उसका बेस्ट फ्रेंड है। Larry, I adore you and I'm glad you're all right, but if you get blood on that carpet, I'll kill you. नंबर 4, जेन aka द क्रेजी जेन। का 40 बचपन में बहुत प्रॉब्लम में थी और उसके फादर सेक्सुअली उसे अब्यूज करते थे। उसकी लाइफ आगे जाके बहुत ही जंड हुई तो उसे मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ, जो नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल था। ये थियरी हमने साउथ की अपरिचित मूवी में देखी है और इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एंथनी मैकी की अनब्रेकेबल देख सकते हैं। उस मूवी में उसके अंदर 37 पर्सनालिटीज होती हैं, पर ये बहुत कम है क्योंकि जेन के पास 64 पर्सनालिटीज हैं और सबके पास अपनी खुद की पावर्स हैं। सारी पर्सनालिटीज के अलग अलग फेस हैं। कुछ लोगों को छोड़कर जेन के दिमाग के अंदर एक अंडरग्राउंड नाम का प्लेस है जहां उसकी सारी पर्सनालिटीज रहती है और उन्हें लाइट में आने के लिए ट्रेन का यूज करना पड़ता है, जिसकी ड्राइवर भी जेन है। वैसे इसका नाम ड्राइवर 8 है। ये है हैमरहेड, जो गुंडी टाइप की बंदी है और जब भी जेन की बॉडी में आती है तब कांड होता है। Which one of you motherfuckers wants me to jerk a knot in your ass? Fuck me. ये कैरन फुल डिप्रेशन आने के टाइम ये बाहर आ जाती है। पेनी फार्टिंग, लूसी फ्यूज, सिल्वर टंग, पैटी पॉली, द सेक्रेटरी, द सिस्टर्स और ब्लैक एमेसिस जैसी दूसरी कई पर्सनालिटीज हैं। मेन ये बॉडी काय की थी जो अंडरग्राउंड में ज्यादा दिखाई नहीं देती, तो जेन ने बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। नंबर 5, कैप्टन लैरी ट्रेनर aka तो नेगेटिव मैन। लैरी पहले एयरफोर्स का बेस्ट पायलट था और उसका सिलेक्शन मर्क्यूरी प्रोजेक्ट के लिए भी हुआ था। मिशन के दौरान कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए और नेगेटिव स्पिरिट उसकी बॉडी में चली गई। लैरी की मैरिज हो गई थी पर वो गे है, इसीलिए उसका साइड में एक अफेयर भी चल रहा है, जो उसका प्लेन मैकेनिक है। बहुत बुरी तरीके से सनबर्न मिलने के बाद लैरी को हॉस्पिटल लाया गया और उसमें से रेडिएशन निकल रहा था, जिससे कई लोग मारे गए। उसे स्पेशल फैसिलिटी में रखा गया और बाद में ब्यूरो ऑफ नॉर्मलिसी को दे दिया गया, जहां उस पर टेस्ट हुए और उसे टॉर्चर किया गया। वो लोग एक्चुअली नेगेटिव स्पिरिट को टॉर्चर कर रहे थे और लैरी के अंदर से जब वो बाहर निकलता है
तब लैरी बेहोश हो जाता है। वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए उनके बीच रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। चीफ ने उसे बचा लिया और पिछले 60 सालों से वो डूम मैनर में है। उसकी बॉडी में से हैवी लेवल में रेडिएशन रिलीज होता है, इसलिए वो बैंडेजेस लगाता है। नंबर 6, विक्टर विक्स स्टोन एके द साइबॉर्ग। वैसे साइबॉर्ग का कोई इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो एक फुटबॉल प्लेयर था और एक एक्सीडेंट के कारण वो मरने वाला था। उसके फादर साइलस स्टोन स्टार लैब्स के चीफ साइंटिस्ट थे, पर अब वो आधा इंसान है और बाकी के उसके पार्ट्स मेटल से बने हैं। यही एक टीम मेंबर ऐसा है जो डूम मैनर से बिलोंग नहीं करता और एक रियल सुपर हीरो है। वैसे देखा जाए तो साइबॉर्ग डूम पेट्रोल, जस्टिस लीग और टाइटंस में भी काम कर चुका है। यहाँ तक कि वो जस्टिस सोसाइटी का भी मेंबर रह चुका है और उनके साथ भी बहुत सारे मिशन उसने कंप्लीट किए हैं। इन सब के अलावा बीस्ट बॉय भी डूम पेट्रोल का मेंबर था, जिसने बाद में टाइटंस ज्वाइन कर ली। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। डूम पेट्रोल सीरीज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।